घासी है, हरी है, मेहतर है, इनकी आप तो नाम तक नहीं जानते होंगे। नाम तक नहीं जानते होंगे कि बिहार में जो 22 दलित जातियां हैं, अनुसूचित जाति की 22 जातियों में पासवान को सब जानते हैं। क्या जिस सामाजिक आर्थिक स्थिति में आज दुसाध जो पासवान जाति है, क्या उसी स्थिति में जो अन्य जातियां हैं, जैसे भुइयां हुआ, डोम हुआ, चमार हुआ, चौपाल हुआ, कई जातियां हैं, क्या उनकी भी आर्थिक स्थिति बिहार में वही है जो पासवान जाति की है? उनको ताकत मिल जाएगा, इससे खतरा किसको होगा? जीतन राम मांझी का पक्ष क्यों ले रहे हैं? जीतन राम मांझी क्यों कह रहे हैं ये बात कि 10 साल पहले ये फैसला आना चाहिए था? जीतन राम मांझी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी को पता है वो जिस जाति से आते हैं, मुसहर जाति से, उसकी आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति आज बिहार में क्या है। बिहार में जितना रिजर्व सीट है, कभी किसी सीट से किसी मेहतर को लड़ते देखे हैं क्या? कभी किसी सीट से नटवर को लड़ते देखे हैं क्या? पासवान ही लड़ रहा है, जो जुग जमाने से पासवान लड़ते आ रहा है, सीट पकड़ के बैठा हुआ है अपना। हाजीपुर लगता है कि पासवानों का गढ़ है भाई, और इनको कहा गया कि इलेक्शन छोड़िए आप लोग, बहुत आगे बढ़ गए आप लोग, जितना बढ़ना था उतना बढ़ गए। तो इनके राजनीति पर सबसे बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। समस्तीपुर सीट हाथ निकल जाएगा, जमुई निकल जाएगा, हाजीपुर निकल जाएगा, सासाराम निकल जाएगा, कई सीटें हैं जो निकल जाएंगी इनके हाथ। तो बिहार के सभी रिजर्व सीटों पर तो पासवान लड़ रहा है। गया को छोड़ दीजिए, तो गया एकमात्र सीट। तो क्या SC ST कम्युनिटी का जो रिजर्व सीट है उसको सिर्फ पासवान ही रिप्रेजेंट करेगा? नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, जब से SC ST आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सब कैटेगराइजेशन की बात कही गई है, तब से बिहार में कई दलित नेता इसको लेकर के आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ चिराग पासवान हैं जो इसका खिलाफत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन इसके पक्ष में उतर चुके हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी उदीप तारियन। उदीप तारियन जी, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, जो सब कैटेगरी बनाने की बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसका बिहार की राजनीति पर आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, बिहार की राजनीति का मसला ही नहीं है, मसला पूरे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, जो 7 जजों का बेंच था, सामूहिक तौर पे यह फैसला लिया गया। लंबे विमर्श के बाद, विवेचना के बाद ये सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर आज पहुंचा है, आजादी के करीब 77 साल होने जा रहे हैं, कि अब वो फैसला, अब वो समय आ गया है इस देश में कि देश तय करे, राज्य सरकारें तय करें कि उनके राज्य में जो दलित तबका है, जो अनुसूचित जाति जनजाति है, उसमें दरअसल पिछले 75, 76, 77 सालों में विकास हुआ किसका? दलित में कई जातियां हैं, बिहार में 22 जातियां हैं। अगर अनुसूचित जाति की हम बात करें, सिर्फ अनुसूचित जाति की बात करें, शेड्यूल कास्ट की, बिहार में 22 जातियां हैं। एक जाति को छोड़कर नीतीश कुमार की सरकार ने सभी जातियों को महादलित बनाया था, पासवान को छोड़कर। पासवान जाति को अगर हम साइड कर दे तो सभी जातियों को महादलित में डाला गया था। हालांकि बाद में पासवान को भी महादलित में डाल दिया गया। बाद में देखा गया कि जब ज्यादा इसका विरोध होने लगा चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, और जमीन पर भी, तो उसको भी महादलित बना दिया गया। तो बिहार में अब दलित बचा नहीं, बिहार में सब महादलित है। शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, उसमें भी दर्जन भर से अधिक जातियां हैं। लेकिन फायदा किसको मिला? क्या जिस सामाजिक आर्थिक स्थिति में आज दुसाध जो पासवान जाति है, क्या उसी स्थिति में जो अन्य जातियां हैं, जैसे भुइयां हुआ, डोम हुआ, चमार हुआ, मेहतर हुआ, नटवार हुआ, डांगी हुआ, चौपाल हुआ, कई जातियां हैं, क्या उनकी भी आर्थिक स्थिति बिहार में वही है जो पासवान जाति की है? आप बिहार के किसी गांव में चले जाइए, पासवान अगर वहां पर 5 परिवार रह रहा है, तो उसमें कम से कम 2 परिवार ऐसा है जिनके लोग या तो सरकारी नौकरी में है, अधिकतर लोग सरकारी या अच्छे आर्थिक स्थिति में आपको मिलेंगे। लेकिन कहाँ तो बिहार का मुसहर, बिहार का जो दांगी है, बिहार का जो भोगता है, भुइयां है, मोची है, धोबी है, डोम है, कुरियार है, धारी है, धाड़ी है, घासी है, हरी है, मेहतर है, इनकी आप तो नाम तक नहीं जानते होंगे। नाम तक नहीं जानते होंगे कि बिहार में जो 22 दलित जातियां हैं, अनुसूचित जाति की 22 जातियों में, पासवान को सब जानते हैं। पासवान आज पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है।
पासवान हर पार्टी में अपना पद लेकर बैठा हुआ है। जी। पासवान सरकारी नौकरियों में आपको हर जगह दिखेगा, पासवान सभी जगह दिख रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी दिख रहे हैं। आज उनकी स्थिति वो नहीं है जो 1947 में था। आज उनमें संगठन है, आज उनमें एकता है, आज उनका एक अपना पार्टी है, बिहार में स्थापित पार्टी है जो सत्ता में हमेशा हिस्सेदार रही। 35 सालों तक रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री रहे, उसका फायदा तो मिला ही, कहा इसमें दो राय कि नहीं मिला है। लेकिन क्या वही फायदा मुसहर को मिला? क्या वही फायदा दांगी को मिला? क्या वही फायदा हलालखोर को मिला? क्या वही फायदा भुइया को मिला, नटटवार को मिला, भोक्ता को मिला, बंतर को मिला, बौरी को मिला? ये जातियां हैं अनुसूचित जाति की, कहाँ मिला उनको फायदा? तो यही बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई अब हर राज्य पुनर्विचार करे इस पर। यानी कि जो खास जातियां थी दलित वर्ग की, कोई खास जाति को ही सिर्फ ज्यादा लाभ वही मिला। तो बोल रहे हैं कि हर राज्य की जो सरकार है वो अब खुद अपने राज्य में इसका विवेचना करे, बैठकर मंथन करे कि क्या हमारे यहाँ सामूहिक विकास हुआ दलितों का, या सिर्फ 2%, 3%, 4% दलितों का विकास हुआ। बाकी दलित आज भी वही स्थिति में है जो 47 में थे। आज भी उनके साथ छुआछूत हो रहा है, आज भी उनके बच्चे अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, और आज भी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं एग्जाम का। और इसी बात को कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी उठा रहे हैं। पता नहीं है, उन दलितों को पता नहीं है कि उनके बच्चे को फॉर्म भी भरवाना है, लेकिन आरक्षण के नाम पर लड़ जरूर रहे हैं। फायदा कोई और उठा रहा है, लड़ रहा है कोई और। आज अनुसूचित जाति में 22 जातियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक दो जाति फायदा उठा कर ले जा रहा है, लड़ किस बात में 22 जाति रहा है। आप अनुसूचित जनजाति का अगर देखिए तो देखिए उसमें भी करीब कई जातियां हैं, उनका नाम हम तो गिनवा देते हैं जो इसमें जाति जनगणना हुआ है। उनमें असुर है, अगरिया है, बैगा है, करमाली है, खड़िया है, ढेलकी खड़िया है, दूध खड़िया है, बेदिया है, बिंजिया है, बिरहोर है, बिरजिया है, चोरो है, चीक है, बराइक, बरैक, गोंड, गुरो, हो, हिल खड़िया, खरवार, खोंड और नगोसिया शामिल है। तो सोचिए इतनी जातियां हैं, इनका नाम तक नहीं पता है लोगों को जी। इसमें कई आदिवासी समुदाय के लोग भी हैं, गोंड है, खरवार है, बहुत कम इनकी आबादी है, लेकिन इनको क्या पता कि आरक्षण क्या होता है, इनको कहाँ इसका फायदा मिल रहा है जी। और ये कोई हवाई बात नहीं है, जमीन पर जाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इनको कहाँ इसका फायदा मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा है। अब आप जो कह रहे हैं कि राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए राजनीति पे इसका असर पड़े ना पड़े, सामाजिक संरचना पे इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर SC/ST आरक्षण जो है कितना है, 15% SC का है, 7.5% ST का है, 22% के आसपास आरक्षण है टोटल, और 27% के आसपास OBC आरक्षण है, तो OBC कमाई, तो 22.5% जो आरक्षण मिला हुआ है, इसमें अगर सब कैटेगराइजेशन हो जाए, तोड़ दिया जाए कैटेगरी में कि भाई फलाना जाति जो फायदा ले चुका है, वो आगे बढ़ चुका है समाज में, उसका रिजर्वेशन खत्म कीजिए, और वैसी जातियां जो आज भी अछूत है, जो आज भी गांव के सबसे अंतिम घर में रह रही हैं, आज भी वही है जहां जिनका वजूद ही नहीं है, जिनका उनके नजर में उनका आइडेंटिटी नहीं है, उनको ताकत मिल जाएगा। इससे खतरा किसको होगा? जीतन राम मांझी का पक्ष क्यों ले रहे हैं? जीतन राम मांझी क्यों कह रहे हैं ये बात कि 10 साल पहले ये फैसला आना चाहिए था? जीतन राम मांझी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी को पता है कि वो जिस जाति से आते हैं, मुसहर जाति से, उसकी आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति आज बिहार में क्या है। आज गया चले जाइए, सबसे बड़ी आबादी है वहां पर मांझी समुदाय का, लेकिन उनकी क्या स्थिति है? वो आज भी वही चूहा बिल्ली वाला खेल चल रहा है, चूहा खाना है, ये करना है, जो मतलब बेहद दयनीय स्थिति आप कर सकते हैं। आप चंपारण साइड चले जाइए, वहां पे आपको गोंड और खरवार जाति मिल जाएगा, बहुत कम आबादी है। आप जाकर देखिए उनका जीवन स्तर क्या है। अभी हम लोग सभा चुनाव कवर करने गए थे, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते जैसा जीवन वो जीते हैं। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। तो जीतन राम मांझी इसीलिए पक्ष ले रहे हैं कि जीतन राम मांझी को पता है कि बिहार में जो एक पार्टी है लोजपा, रामविलास पासवान के स्थापित पार्टी, उनके जो वोटर है 5 से 6%, जिनके नाम पर आज चिराग बार्गेन कर लेते हैं बीजेपी से, जदयू से, उस मतलब उस पूरे नेक्सस को तोड़ना है। इसलिए जीतन राम मांझी इसका तालुकार बने हुए हैं। देखिए बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं की है, और ये गलती है बीजेपी का। बीजेपी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए अपना। बीजेपी को बताना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ या विरोध में है। वही चीज तो होगा ना, सहमत होगी या असहमत हो सकती है। जदयू ने तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जदयू ने ही दिया था। विजय चौधरी ने साफ कहा था कि हमने तो ये काम दलित और महादलित का तोड़ने का 15-17 साल पहले कर दिया। नीतीश कुमार ने सबसे पहले देश में इस काम को किया।
कि 21 जातियों को महादलित बनाया गया और एक जाति पासवान को दलित में रखा गया। और आज देखिए एक बात बता रहे, इसका रिपरकशन मांझी तो कह ही रहे हैं, आप ये बात नोट करके ले लीजिए। चिराग पासवान के, अब चिराग कह रहे हैं कि वो रिव्यू पिटीशन डालेंगे, पुनर्विचार याचिका डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये बात चिराग पासवान कह रहे हैं। मसला ये है कि क्यों चिराग के मिलाए हुए हैं। देखिए समझिए इस बात को, बिहार में भी कितना रिजर्व लोकसभा सीट है? 40 तो टोटल है ना रिजर्व सीट। हाँ, 6 गोपालगंज है, सासाराम है, हाजीपुर है, जमुई है, समस्तीपुर है और एक और सीट है मैं नाम भूल रहा हूँ। कुल 6 सीटें हैं शायद रिजर्व सीट। उसमें आप देखिए गुणागणित क्या बैठता है। छेदी पासवान लड़ रहे थे सासाराम से, वहां भी पासवान, हाजीपुर में पासवान, जमुई में पासवान, समस्तीपुर में अभी चौधरी आई है, पासी जाति से आती है कहने के लिए, लेकिन विपक्ष वहां पर भी पिछले बार तक प्रिंस पासवान ही थी, वहां भी पासवान ही था। तो बिहार के सभी रिजर्व सीटों पर तो पासवान लड़ रहा है। गया को छोड़ दीजिए तो गया एकमात्र सीट है। तो क्या SC ST कम्युनिटी का जो रिजर्व सीट है उसमें सिर्फ पासवान ही रिप्रेजेंट करेगा? अभी देखिए गोपालगंज से वीआईपी पार्टी से जो लड़े थे चंचल पासवान, वो भी पासवान थे। तो पासवानों का एक इतना बड़ा दबदबा है बिहार में कि उनके सामने कोई दलित टिक ही नहीं पा रहा है। चिराग को इसी बात का खतरा है कि कहीं अगर रिजर्वेशन से इनको बाहर किया गया, सब कैटेगराइज किया गया, इनको कहा गया कि अब इलेक्शन छोड़िए, आप लोग बहुत आगे बढ़ गए, आप लोग जितना बढ़ना था उतना बढ़ गए, तो इनकी राजनीति पर सबसे बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। समस्तीपुर सीट हाथ निकल जाएगा, जमुई निकल जाएगा, हाजीपुर निकल जाएगा, सासाराम निकल जाएगा, कई सीटें हैं जो निकल जाएंगी इनके हाथ। ये खतरा है। आप हमको बताइए कि बिहार में जितना रिजर्व सीट है, कभी किसी सीट से किसी मेहतर को लड़ते देखे हैं क्या? कभी किसी सीट से नट नटवर को लड़ते देखे हैं क्या? पासवान ही लड़ रहा है, जो जुग जमाने से पासवान लड़ते आ रहा है, सीट पकड़ के बैठा हुआ है अपना। हाजीपुर लगता है कि पासवानों का गढ़ है भाई, और भी अनुसूचित जातियां है, रविदास है ना, रविदास क्यों नहीं जीत पाता है? तो एक पूरा जो एक वर्चस्व है, देखिए ब्राह्मणवाद की चर्चा होती है, जातियों की जब बात होती है कि ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद हर जाति में निर्भर करता है कि वो जाति कितना सक्षम हो गई है। ओबीसी में सबसे अधिक ब्राह्मणवाद यादव करता है, सबसे अधिक। ब्राह्मणवाद एक टर्म है, एक सोशल टर्म है, आप कहिए इसको। ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है? उच्च होने का भावना। हर जगह पर आप किसी मुर्दे को जलाने आप चले जाइए घाट पर, देखिए वहां पर वो जो डोम जाति के लोग हैं उनमें ब्राह्मणवाद दिखेगा। मुंह मांगा पैसा लेंगे तभी वो काम करते हैं, तो वहां पर उनका ब्राह्मणवाद है। मतलब जिस सोशल जस्टिस की बात होती है कि सभी एक समान, वो नहीं संभव हो पाया। क्यों? कि हर जाति के अब सोचिए ना कि उपजातियों में भी ऐसी स्थिति है कि दलितों में भी ऐसा है कि पासवान जाति जो है वो भंगी से नहीं छू सकता है उसको। वो नटवार आप चले जाइए चितकोहरा ब्रिज जो पटना का है, उसके नीचे एक पूरा कॉलोनी बसा हुआ है और वहां पे कई स्टोरीज किए हैं जाकर। वहां पे नटवार जाति रहता है, वो कहता है कि हमसे ना मांझी छू सकता है ना हमसे पासवान छू सकता है। कई जातियां हैं SC ST में जो उनसे टच नहीं, जो वहां पर अनटचेबिलिटी का समस्या है। वहां पे कौन ब्राह्मण भूमियार राजपूत लाला खड़ा है छूत करने के लिए? कहीं ना कहीं सब अपनी अस्तर बना रहे हैं, सब अपना अस्तर बनाए हुए हैं। आप मुझे ना कि यादवों में किस्मौत और मंझलौट है, शादी नहीं होता है उपजातियों में। वहां पर तो ये स्थिति है सभी जातियों में उपजातियां, इतना ज्यादा यहाँ पर भेदभाव। उसको पाटने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई जो फायदा ले लिया, जो पिछले 35, 40, 50 सालों से फायदा ले रहा है, अब छोड़िए, छोड़ने का समय आ गया। और देखिएगा इसका सबसे बड़ा, देखिए सवर्ण जातियां वैसे भी सेफ है क्योंकि उनको वैसे भी आरक्षण का लाभ 10% है, वो भी EWS के नाम पर है। क्यों? आर्थिक आधार पर, जाति के आधार पर उनको आरक्षण नहीं मिला है, गरीब लोगों को वहां मिला है आरक्षण। मामला है यहाँ पर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EBC क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, OBC है, उनमें अब सब कैटेगरी की बात चल रही है, उनमें क्रीमी लेयर छाटने का बात चल रहा है। कौन फायदा लिया? OBC में तो पहले से ही सब कैटेगरी, वही बोल रहे हैं कि अब उनपे आ गया है बात, आज के समय में उनपे बात चल रहा है। आप हर साल UPSC का रिजल्ट देखिए, सिर्फ यादव क्वालिफाई कर रहा है OBC से, 2-4 कुर्मी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। भाई 75 जाति है OBC में, नाम नहीं पता होगा किसी को, कहाँ गिनती है उनका? किस सामाजिक न्याय की बात लाले यादव करते रहे? कितना अन्य OBC को, यादवों को छोड़कर फायदा पहुंचाया है? शैक्षणिक संस्थान खुलवा दिए उनके लिए, पढ़ा के उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में सरकार डाल दिया हो, कितना वो किया गया? नहीं किया गया है। तो कहना और करना अलग अलग है। वही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्य सरकारें अब इसका संज्ञान ले और तय करे
ये तय किया जाए कि पिछले 75-76 सालों में जो स्पेसिफिक कास्ट है, जो स्पेसिफिक जातियां हैं जो फायदा ले रही हैं, दे शुड बी रिवोक्ड नाउ, उनको हटाना पड़ेगा। और जो समाज का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है जिसको कोई नहीं पूछने वाला है, जिससे SC/ST तक छूआछूत मान रहे हैं, जिससे पासवान छूना नहीं चाहते हैं, उनको अब फायदा देने का समय बिहार में आ गया है, झारखंड में आ गया है, यूपी में आ गया, पूरे देश में आ गया है। तो चिराग पासवान के बारे में मैं बता रहा था आपको कि सबसे बड़ा खतरा उनको यही है कि कहीं अगर सब कैटेगरी बना और उनको अगर इस कैटेगरी से बाहर किया गया तो बिहार में कई सीटें हैं जहां पर पासवान लड़ ही रहा है, ससराम लड़ रहा है, जमुई लड़ रहा है, समस्तीपुर लड़ रहा है, हाजीपुर लड़ रहा है, हाथ से निकल जाएगा, गोपालगंज लड़ रहा है, फिर हाथ से निकल जाएगा, फिर चुनाव जीतना तो दूर, उनके लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा, लड़ना मुश्किल। ये आइडेंटिटी क्राइसिस की बात है। क्यों रिप्यूटेशन की बात चिराग पासवान कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं चिराग पासवान, उनको खूब अच्छे से समझ में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ चोट किया है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ चोट किया है? सिर्फ उनकी जाति के बच्चों के पढ़ाई और नौकरी का मामला नहीं है, ये पूरे राजनीति का मसला है, ये पूरा राजनीति का मसला है जी। तो जीतन राम मांझी ने इसीलिए कहा कि स्वार्थी, देखिए स्वार्थी शब्द का प्रयोग किया जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा है कि स्वार्थी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। 10 साल पहले ये फैसला आना चाहिए था बिहार में और पूरे देश में, 10 साल पहले। ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी उनकी जाति बहुत पिछड़ी हुई है पासवानों से। आज भी बिहार की सभी अनुसूचित जाति जो 21 जातियां हैं वो पासवान के सामने खड़ा होने की स्थिति में नहीं है, न आर्थिक तौर पर, न सामाजिक तौर पर, न शैक्षणिक तौर पर, न मानसिक तौर पर और न शारीरिक तौर पर ही वो खड़े होने की स्थिति में। इसलिए ये इतना बवाल मचा हुआ है और ये बवाल अभी आगे जाएगा। बीजेपी शुड क्लियर हिज स्टैंड, बीजेपी को अपना राइट पर क्लियर करना होगा कि क्या मसला है, कहाँ है बीजेपी, पक्ष में विपक्ष में, क्लियर कर, उसके बाद आगे की राजनीति होगी। तो आपने सुना कि SC/ST आरक्षण को लेकर के किस तरह से बवाल खड़ा हो गया है। उदित तारेन जी के विश्लेषण को आप सुन रहे थे। देखिए इसका राजनीति पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोगों ने विस्तृत से इस पर चर्चा की। आगे क्या होता है बिहार की राजनीति में, इसका असर है तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस बातचीत में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए द बिहार टॉक।